सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आईसीआई ने आरटीपीज रिलीज कर दी है और हम आज आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं और कौन कौन सा पार्ट कवर करते हैं। डन डन अमित भाई। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले वाले पार्ट हमारे पास केस सिनेरियोज पे, जो हमारे पास एक बड़ा केस सिनेरियो हमेशा आता है। जी अमित भाई, हमेशा क्या पिछली बार से आना शुरू हुआ है जी। तो अब देखते हैं और क्या क्या कैसे सीन है। सबसे पहले तो भाई कुछ भी शुरू करने से पहले ना एक बार तो ये देखो केस सिनेरियो। ये चला एक पेज का, चलता गया, 2 पेज का, चलता गया चलता गया, 3 पेज, चलता गया चलता गया, चौथे पेज में जाके इसके क्वेश्चन शुरू हुए और 4 पेज का लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर हमारे पास पहला एमसीक्यू में आ गया। बहुत लोग इसको देखेंगे, देख के दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेंगे अमित भाई नहीं आता। एक बात बताओ, इन केस अगर एग्जाम में भी कभी ऐसा पहली बार में बड़ा एमसीक्यू आ जाए, एक बात बताना, 15 मार्क्स छोड़ो, इसको साइड करते हैं, क्या आपको एफएमएसएम मिला के बाकी 85 मार्क्स ट्राई नहीं करना चाहिए? इसको बाद में देखते हैं, नहीं आता इतना बड़ा देखी जाएगी, बाकी बाद में देखते हैं। इतना लोड पहली बार में क्यों ले लेना कि भाई इतनी बड़ी एमसीक्यू आ गई, क्या करें कैसे करेंगे, बाद में देखेंगे। जितना आता है उतना तो बनाओ, जरूरी थोड़ी है कि सब क्वेश्चन सही बनते हो। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे खुद के भाई ने एफएमएसएम का एग्जाम दिया था, मैंने उसको ये चीज समझा रखी थी। वो पेपर दे के आया 80 मार्क्स का, बोलता भाई 20 नंबर का नहीं आता था मेरे को, और मेरे को लगा कि मतलब मिक्स मिक्स में आता था। मैं सोचा वहां बनाने जाऊंगा तो 80 नंबर में अपना पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाऊंगा। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने बनाया और उसको 80 में से 73 मार्क्स आए। मैं बहुत जल्दी उसकी कॉपी के एनालिसिस भी डालूंगा हमारे चैनल के ऊपर, तब आपको बताऊंगा 80 में से कैसे 73 आए जाते हैं। बताओ, आप इस 15 नंबर को लेके डर रहे थे, वो भी डरा होगा उस चीज को लेके जो उसको नहीं आई होगी, बट उसने सॉल्व किया और देख लो मार्क्स आपके सामने हैं। डन डन। तो गाइस, सबसे पहली बात तो कभी भी डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, अरे नहीं आता आगे बढ़ो, आगे देखी जाएगी। डन। पर मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह देखना इतना बड़ा होने के बावजूद कितना छोटा आसान क्वेश्चन है, जो आप नॉर्मली हमेशा करते आए हो। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? चलो देखते हैं, आ जाओ। सर, सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रौनक भैया हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, उनका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है गोवा के अंदर, ठीक है। पर अब गोवा में क्या होने वाला है ना, टूरिस्ट की बहुत जगह होने वाली है, बट इट इज ऑल्सो प्लेस फॉर बिजनेस। बहुत बिजनेस वाले भी हैं, कल्चर वाले भी, पॉलिटिशियन, स्टूडेंट्स, मतलब बहुत तरह के लोग आते हैं। और गोवा में बहुत सारे बिजनेस का और अपॉर्चुनिटीज खुल रही है कोई काम करनी। There are number of hostels, resorts at Goa, but still there is a need of more hotel services, in particular with the excellent service, large number of visitors, ये और वो। बोलता है सर गोवा में बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, पर और अच्छे होटल की रिक्वायरमेंट है, कोई काम का नहीं था। सर रौनक, although being a doctor by profession, is contemplating to establish a 5-star hotel। सर रौनक भैया 5-star होटल खोलना चाह रहे हैं, काम की बात। द होटल विल कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर, ये इंपॉर्टेंट है। सर भैया अपना होटल ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। होटल क्या होगा? सर 5 फ्लोर का होटल होगा। डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या क्या होगा इसके अंदर? सर 40 नॉर्मल रूम्स होंगे, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, 8 मेरे पास डिलक्स रूम होगा, ठीक है। उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस भी होगा, कपल ऑफ, कपल मतलब दो कॉन्फ्रेंस रूम भी आ गए अपने पास। और बोलता है सर एक वेडिंग हॉल होगा। बस इतनी अपनी पूरा पॉइंट काम का था, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब क्या बोलता है? बोलता है सर बीइंग 5-स्टार होटल, ब्रेकफास्ट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ब्रेकफास्ट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, पर लंच और डिनर का तो अपना पैसा अपन चार्ज कर सकते हैं। बड़े बड़े होटल्स में ना, जब भी मैं आर्टिकलशिप के टाइम पे था तो 5-स्टार होटल में जाने का मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। 1 महीने का क्लाइंट था भैया, क्या मजे आए थे, खूब जम के खाया ना उधर तो। और वहां पे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते, मतलब सुबह सर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चार्ज नहीं लेते वो लोग। ओके सर, ये देखो काम यहाँ पे है। अमित भाई ये ऑक्यूपेंसी रेट, ये सर्विस कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं है? अरे नहीं बाबा, ये नॉर्मली हमें समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? देखो सर, हमने अभी पढ़ा था ना, नॉर्मल रूम 40 है, डिलक्स 8 है, कॉन्फ्रेंस 2 है, रेस्टोरेंट 1 है। जी सर, ये अपने पास 1 था, ठीक है। सर एवरेज रूम रेंट कितना लिया जाता है?
सो नॉर्मल रूम से 8,000 रुपए, डीलक्स से 25, इससे 3 लाख रुपए, और सेल्स रेस्टोरेंट की होती है 27,000 रुपए की। बट सर सुनो ना, ऑक्यूपेंसी रेट पूरे साल भर में जरूरी नहीं है कि सारे रूम्स रोज ऑक्यूपाइड रहे सर। 120 डेज ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई रहते हैं, मतलब सर 40 कमरे 120 दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑन एन एवरेज। ये वाले 8 120 दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑन एन एवरेज, ये 40 दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑन एन एवरेज, और ये सर ये तो पूरा साल का दिया हुआ है ना, तो 27,000 इंटू अपन निकाल देंगे जितना अपने पास डेज दिया होगा। ठीक है सर। बोलते सर ग्रोथ रेट इन द रेंट, मतलब सर ये क्या कहना चाह रहा है? बोलता है सर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन ग्रोथ रेट विल बी अप्लाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। बोलता है सर 10 सालों तक तो यही रेंट रहने वाला है सब कुछ, और 10 साल के बाद अपना रेंट बढ़ेगा। मतलब सर 10 सालों तक सेम रेंट लेना, कैश इनफ्लो सेम रेंट, और 10 साल के बाद बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार। अब क्या बोलता है सर? अब बोलता है, यहां पे देखना, ये आपको बोला यहां पे 10 सालों तक अपने को रखना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड, अब यहां पे देखते हैं सर, लैंड अपनी 250 मिलियन, कंस्ट्रक्शन 100 मिलियन का, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 15th ईयर, मतलब सर 15 साल का बात हमसे करना चाह रहा है। ठीक है, 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट, मतलब सर स्क्रैप वैल्यू दिया है 100 इंटू 25%, मतलब 25 मिलियन। डन डन सर। अब देखते हैं, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर विल बी 1.5 लाख फॉर ईच नॉर्मल रूम, 380 फॉर द डीलक्स रूम्स, एंड 7 लाख फॉर द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के लिए 7 लाख होने वाला है, 7 लाख ईच, एंड फॉर द रेस्टोरेंट, अच्छा 7 लाख वेडिंग हॉल के लिए, 2 वेडिंग हॉल है, और सर रेस्टोरेंट के लिए 10 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलते हैं सर होटल को रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है सर? 4 एलिवेटर 35 लाख रुपए के। ओके, द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग टीवी फ्रिज एसी विल बी 35 मिलियन। ठीक है सर। एलिवेटर वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। ओके, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का स्क्रैप वैल्यू है 15%। ओके, होटल विल बी बिल्ड बाय द रेनाउंड बिल्डर हरिहर इंफ्रास्ट्रक्चर, द बिल्डर एस्टिमेट दैट बिल्डिंग विल सर्वाइव फॉर 15 साल, मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा 15 साल का है। ठीक है, द रिक्वायर्ड फर्नीचर विल बी सप्लाइड बाय द लोकल रेप्यूटेड फर्नीचर कंपनी, इतना दे एंश्योर दैट द फर्नीचर विल गो फॉर 10 ईयर्स स्मूथली। अच्छा गाइस, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पूछो क्या सर? होटल बोलता है आपका 15 साल चलूंगा मैं, फर्नीचर वाला बोलता है सर मैं फर्नीचर मेरा 10 सालों तक चल जाएगा। इसका मतलब सर आफ्टर 10 ईयर्स we need to buy फर्नीचर अगेन, आपको वापस से फर्नीचर खरीदना पड़ जाएगा 10 सालों के बाद। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट्स दैट ही वुड बी एबल टू परचेज द रिक्वायर्ड फर्नीचर 15% हायर प्राइस देन द प्रीवियस परचेज। सर 10 साल बाद आप होटल खरीदने जा रहे, सॉरी 10 साल बाद फर्नीचर खरीदोगे ना। ठीक है, बोलता है भाई पुराने दाम में 15% बढ़ जाएगा, मतलब पहले 100 का लेके आए थे, तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको 15% मतलब 115 का मिलने वाला है। डन डन सर। Salvage value of the furniture at the end of the 10th year will be 5% of their purchase price and with no book value remaining. Okay. Furniture at the restaurant conference will not require any major changes except for minor renovation. थोड़ा बहुत renovation करवाना पड़ेगा 20 लाख रुपए का at the end of 12th year. ठीक है सर। Any scrap generated on account of such renovation, अगर कोई scrap निकलता है will be sold at 1.75। अमित भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे। अब और क्या बोल रहा है? बोलता है सर इन ऑर्डर टू बूस्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल ग्रांट अ सब्सिडी ऑफ 15%। बोलता है सर आप जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आपके कैपेक्स पे 15% हम आपको सब्सिडी दे देंगे। कौन दे देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, incurred it will be paid at the time of cost incurred, and additional subsidy of 10% on annual revenue expenses for first 3 years of operation। और सर फर्स्ट 3 इयर्स जो है ना आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें जितने भी रेवेन्यू के खर्चे होंगे ना, रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा के खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, उसमें 10% की सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है सर। और कैसे मिलेगा?
बट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट एट द 5th ईयर। मतलब सर सुनो ना, ये खर्चा करते रहो, अचानक से 5th ईयर के एंड पे आपको पैसा सारा क्रेडिट हो जाएगा एक साथ बैंक अकाउंट के अंदर। मतलब सर पूरा गेम कैश फ्लो का है। जब मैं कैश फ्लो निकालने लगूंगा ना इसका, तब देखना आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। हाँ, पर क्वेश्चन को एक्यूमुलेट करके रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सर टोटल एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस विल बी, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस मतलब रोजमर्रा का खर्चा साल का 1,80,00,000 रुपए। इट इंक्लूड्स ये वो दिस दैट फलान ढिकान, अपने को काम का नहीं है। ओके, एट द एंड ऑफ 10 years एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 10%। बोलता है सर 10 साल के बाद ना ये खर्चे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? 10% पे, एक बार बस 10% बढ़ जाएगा, हो गया। फर्दर द होटल विल डिटरमाइन टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वो दे डिसाइड टू स्पेंड 5 लाख पर ईयर फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करने के लिए हर साल 5 लाख का भी खर्चा होने वाला है। ओके, द होटल प्रोजेक्ट इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय अ टैक्स हॉलीडे फॉर द फर्स्ट 5 years। मतलब सर टैक्स हॉलीडे का मतलब नो टैक्स फॉर फर्स्ट 5 years, आफ्टर विच द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 25% विल ऑल्सो बी अप्लाइड। उसके बाद सर टैक्स रेट हो जाएगा 6th ईयर से 25%। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी इज 12% एंड हर्डल रेट बाय कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल इज 15%। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 12%। अमित भाई हर्डल रेट बोले तो, हर्डल रेट बोले तो भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो आप लोग मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो यहां पे सर बाकी चीजें छोड़ दो, सर आप ये बताओ कि आप कितना रेट लगाने वाले हो डिस्काउंटिंग करने के लिए। पहले तो ये बताओ कौन सा रेट लगेगा। अमित भाई अपन सब जानते हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए जो रेट लगता है वो होता है डिस्काउंटिंग रेट पूरी कंपनी का, पूरी कंपनी का डिस्काउंटिंग रेट है अपने पास 15%। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर बोलता है डेप्रीसिएशन एसएलएम पे लगाना, डेज 360 लेना, इग्नोर डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर यूज्ड इन द रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल। लो भैया, बोलता है सर फर्नीचर जो हमने यूज किया ना रेस्टोरेंट में, कॉन्फ्रेंस में और वेडिंग हॉल में, रूम में नहीं, बाकी 3 जगह पे इनको इग्नोर कर दो, इनका डेप्रीसिएशन। डन सर। हाश मेरे भैया ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करो, इसको आराम से एक एक करके सॉल्व करके चलते हैं। पहले ये देखो, क्या पहले पेज में कुछ काम का था? नहीं सर ये सब काम का नहीं था, ये सब अपने को डिटेल्स गिवन है। ये किसकी डिटेल्स गिवन है? सर ये इनफ्लो की डिटेल्स गिवन है अपने को, मैं कितना क्या कमाने वाला हूं। ठीक है, ओके। सर ये किसकी डिटेल्स गिवन है? ये अपने को खर्चे की डिटेल्स गिवन है। तो मैं एक एक करके लिखना स्टार्ट करूं? जी सर, एक एक करके अपन ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले पूरी डिटेल्स भरते हैं। ओके सर, आ जाओ आप और मैं मिलके, सर इसको बना ले क्या? आओ ना, आओ 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 आओ। सॉल्यूशन नंबर 1, ये है आपका कैपिटल बड जे टिंग का क्वेश्चन। सर अपने को सबसे पहले पूरे कैश फ्लोज दिखने हैं और उसके बाद कोई भी चीज अपन समझने वाले हैं। तो सर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ ना कि हमने क्या क्या खर्चा डुबोया है, पहले तो एकदम पैसा फूक दी, कहाँ कहाँ फूक दिया, आओ एक एक करके, मेरे पास क्वेश्चन है मैं इसको लिखना चाहता हूँ। सर सबसे पहले ये बताओ ना, क्या हमारे पास, आप अभी क्वेश्चन पकड़ के बैठो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो और बताओ। सर क्या हमने सबसे पहले लैंड एंड उसकी कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च किया है? जी सर आपने किया ना, एकदम खर्चा किया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया। कितना किया सर? 250 किया प्लस 100 मिलियन किया। अच्छा 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपए, तो अपन उसको लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ये आप लोग समझ गए? जी सर समझ गए। उसके बाद हमने क्या खर्चा किया सर, याद करो ना, अपन फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनवा रहे थे क्या? जी सर फर्नीचर तो बनवा रहे थे सर। फर्नीचर बनवाया, किस किस का बनवाया? सर एक आपने बोला हमें चाहिए नॉर्मल रूम में। अच्छा नॉर्मल रूम्स में इक्विवेलेंट रूम मत ले लेना भाई, इक्विवेलेंट तो ऑक्यूपेंसी के लिए निकालते हैं कि भाई मेरे ना 120 दिन 40 कमरे 120 दिन ही ऑक्यूपाइड थे, तेरे पास 40 कमरे थे ना, आपने पूरे 40 कमरे के लिए फर्नीचर बनवाया होगा ना। हाँ जी सर, तो निकालो ना सर, आ जाओ। एक काम करते हैं, इसी को ब्लू से ही बनाते चलते हैं। कभी से नूर नूर कहता हूं। कितने लगे? 1.5 लाख रुपीस। उसके बाद सर
बोलता है जो आपने सूट वाला रूम बनवाया था ना, एकदम सूटेड बूटेड। मैंने बोला हाँ जी। उसमें लगे कितने थे अपने पास? 8 कमरे थे और आपने 3.8 लाख रुपीस का कमरा फर्नीचर बनवाया। मैंने बोला वेरी गुड। उसके बाद सर आपके पास कॉन्फ्रेंस हॉल भी था ना? हाँ। कितने थे? सर 2 थे ना अपने पास। कितना अपन ने बनवाया? सर उसमें अपन ने 2 कमरे के अंदर 7 लाख रुपए का खर्चा करवा दिया। ओके। उसके बाद सर रेस्टोरेंट भैया भी तो थे हमारे पास, रेस्टोरेंट में कितना करवाया? सर रेस्टोरेंट में अपन ने करवाया है 10 लाख रुपए का खर्चा। एक ही रेस्टोरेंट बनवाया था ना नीचे? हाँ जी सर। और याद करो क्वेश्चन ने बोला है सर कॉन्फ्रेंस और रेस्टोरेंट के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, डन सर। अब इसमें आपने और कुछ करवाया? जी सर करवाया ना, क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ने क्या बोला था? कौन है हमें परेशान कर रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा था सर। मैंने बोला हाँ। बोलता सर, मैंने बोला हाँ। बोलता सर अपन एलिवेटर नहीं लगवाएंगे क्या? मैंने बोला लगवाएंगे ना बाबा, आ जाओ। एलिवेटर, अरे एलिगेटर नहीं, एलिवेटर। कितने? बोलता है भाई अपने लगाएंगे 4 एलिवेटर्स और एक की कॉस्ट कितनी है? 35 लाख रुपए। और ही दादा, डन। और कुछ नहीं सर। एक इसने बोला है कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी लगवाना पड़ेगा, टीवी वगैरह, ये नो दिस दैट फलान डिगान। कितने का? सर वो लग जाएगा 35 लाख रुपए का। और कुछ नहीं सर, इतना ही खर्चा अपन करने वाले हैं, इतना खर्चा करके चलने वाले हैं। दिखा दो एक बार? चलो सर एक बार बता दो ना। कितना छोटू सा पार्ट था। ये देखो सर, ये किया, ये किया। उसके बाद अमित भाई 25%, बोल तो रहा हूँ, रुक तो जाओ सर। फिर उसके बाद फर्नीचर बनवाया, बनवाया सर। उसके बाद एलिवेटर लगवाए, लगवाए। फिर उसके बाद टीवी वगैरह लगवाया, लगवाया। और कोई खर्चा दिया है क्या आपका बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं सर, ये तो रिपेयर है। रिपेयर कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। ओके सर। उसके अलावा सर, उसके अलावा सर, उसके अलावा आपने कोई भी खर्चा नहीं किया। रिकरिंग खर्चे ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा कोई भी नहीं किया आपने। चलो, तो क्या मैं इसका टोटल लिखवा सकता हूं आपसे? जी सर आओ ना एक बार टोटल लगा ले, आ जाओ। सर कितना किया? 250 प्लस 100 इंटू 10 लाख रुपए। 250 प्लस 100 इंटू 10 लाख रुपए, ये हो जाएगा सर 3500 लाख। कैसे? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो मैंने कुछ नहीं किया, 350 आया इंटू 10 लाख कर दिया। डन है क्या? डन सर। उसके बाद ये अपना बन रहा है 40 इंटू 1.5 लाख, 60 लैक्स। 8 इंटू 3.8 लैक्स, 30.4 लैक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 14 लैक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 लैक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 4, 140 लैक्स। और सिमिलरली ये अपना आ जाएगा 35 लैक्स। आई 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 उरी 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 दादा, उरी दादा, ये तो हो गई गड़बड़। 350 लाख है रे दादा। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लो रे बाबा। 3500 सर। अब क्या बात है, आज गाने वाने चलने? अरे भैया मौसम इतना अच्छा हो रहा है इंदौर में, बारिश बारिश वाला, गाने वाने नहीं चलेंगे तो क्या बात कर रहे हो? 4104.4 सर, 4104.4 लाख रुपीज इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। डन। जे का आया भैया, इनको मूव कर दो। परफेक्ट। इसके बाद सर, इसके बाद बात करता है गवर्नमेंट आपको, तो सरकार तो साड़ी अपनी है, 15% की सब्सिडी अपने को देने वाली है। कितने की? इंटू 15%, 615.66। चलो, तो क्या इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा नेट जो एक्सपेंडिचर या कैश आउटफ्लो शुरू शुरू में अपने को दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है? 3488.74। 3488.74 लाख रुपीज। ऐसा कोई आंसर दिया है क्या? जी सर, चेक करो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर 34887, ये रहा हमारे पास हमारा आंसर बी,
परफेक्ट प्यारे तरीके से निकल गया। कोई टेंशन लेने वाला काम था क्या? कैश फ्लो लिखता गया जो दिया था, टेंशन लोड ही नहीं लेनी। अब एनपीवी निकालना है, एनपीवी के लिए तो लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। पे बैक पीरियड निकालना है, एस्टिमेटेड रिकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस पहले 3 साल का निकालना है, आईआरआर। भाई एक चीज बना दोगे उससे सब बनता चला जाएगा। अगला काम क्या है? अपना एनपीवी निकालना। कैश आउटफ्लो पता चल गया, बस इनफ्लो का कैलकुलेशन करना है। चलो सर, अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया। अब अपन अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी कैसे निकलता है? फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और क्या करते हैं अपन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है सर, एक काम करते हैं, इनको यहां ले लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं डेटा पुट करने के लिए जरा हमारा क्वेश्चन ओपन करके देख लूं। जी सर, अब एक एक करके सबसे पहले आ जाओ, मैं क्या निकालूं? अमित भाई सबसे आसान होता है निकालना कैश आउटफ्लो, तो आ जाओ कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन करें। वर्किंग नोट नंबर, भाई कुछ बनाया के ऊपर अपन तक? नहीं। 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, अपना पैसा कितना निकल के जा रहा है? सर 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 ईयर नंबर 0 पे, आज की ही डेट पे एक बात बताना सर, क्या अपने को दिया हुआ है कि स्टार्टिंग वाले केस में आज फटाफट से क्या होने वाला है? हमारा पैसा मेरे हाथ से निकल के जाने वाला है। जी सर, तो लिख लो ना कैश आउटफ्लो कितना। सर कैश आउटफ्लो मेरे पास होने वाला है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 348874 लाख, 3488.74 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे यहां पे, यहां लिख देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू। सर पहली ईयर में तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 होता है, तो ये आ जाएगा अपना 3488.74 लाख। डन डन सर। उसके बाद देखिए सर अपने को क्या खर्चा हो रहा है। हाँ अमित भाई जरा क्वेश्चन पे आओ ना, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है भाई पूरा लंबा चौड़ा खर्चा मिला ले, अपने को एक खर्चा पड़ेगा। क्या सर? याद करो, क्वेश्चन ने बोला कि अपने को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, 10 साल के बाद वापस से फर्नीचर खरीदने जाना है सारे के सारे, और कितने टाइम पे? अमित भाई नॉर्मल जो अपना रेट है ना, उससे क्या करना है अमित भाई? 15% महंगा खरीद के लेके आने वाले हैं। ओके सर, ईयर नंबर 10। भाई पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? जरा क्वेश्चन की लाइन पे आओ। क्वेश्चन की लाइन बोलती है, खुल जा सिम सिम। सर फर्नीचर, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस और वेडिंग हॉल, इन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। इन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा मतलब सर ये आराम से चलते रहेंगे, ये खराब नहीं होंगे, ठीक है, और ये खराब नहीं होंगे तो क्या होगा? इनको खरीदना नहीं पड़ेगा। आओ यहां पे मैं बताता हूं सर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन सेज डोंट डेप्रीसिएट, क्या मत डेप्रीसिएट करो? फर्नीचर ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉमा रेस्टोरेंट, इन दोनों का मत डेप्रीसिएट करो। सो वी डोंट नीड टू रीबाय देम, उनको सर दोबारा खरीदने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डेप्रीशिएट ही नहीं करे तो खरीदना ही नहीं है। ठीक है, तो सर क्या खरीदेंगे? अपन खरीदेंगे फर्नीचर नॉर्मल रूम का और सुपर डिलक्स वाले रूम का। सर कितना है फर्नीचर? 60 लाख और 30 लाख 40 हजार, 15% हायर रेट पे लेंगे क्या? जी सर, अपन हायर रेट पे लेने वाले। चलो 60 लैक्स, 30.4 लैक्स, लेकिन सर इस पे 15% बढ़ा के 103.96 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
कितने रेट पे निकालने वाले हैं अमित भाई? ये अपन निकालने वाले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। तो सर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 10 ही साल थे ना। 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.24718। ठीक है सर, इतना नहीं लेते, क्या करेंगे? 0.2472, 4 डेसिमल तक ले लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोलता है सर? और क्या खर्चा होने वाला है? सर बोलता है और हमारे पास कोई बड़ा खर्चा नहीं है, बस 12th ईयर में क्या करना है, जो रेस्टोरेंट है उसका रेनोवेशन करवाना है। सर ईयर नंबर 12th, रेनोवेशन कितने का खर्चा है रेनोवेशन का बता रहा है भैया? बोलता है सर ज्यादा फर्नीचर वर्नीचर पे कोई तिकड़म नहीं भिड़ाना, लेकिन रेनोवेशन करवाना है जो कि पड़ने वाला है अपने को, किधर गया भैया, will not require major change, minor renovation which will cost 20 लाख रुपए at the end of 12th year। सर 20 लाख, इसका रेट बता दो सर। 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.1869, चलो 0.1869। और इस पे कुछ वो भी मिलने वाला है क्या, डिस्काउंट वगैरह देख ले अपन? आओ ना सर देखते हैं। सर 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 अपने को तो मिलने वाला है ना। क्या मिलने वाला है? सरकार ने कुछ बोल तो रखा है, कुछ बोल तो रखा है। क्या बोल रखा है? देखते 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 सर सरकार ने अपने को बोला है कि अपने को 10% डिस्काउंट मिलेगा। किस पे अमित भाई? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने को रिकरिंग एक्सपेंडिचर पे। तो इसका क्या मतलब है सर? यहां पे देखना, कहां गया कहां गया कहां गया? सर आपको 20 लाख रुपए टोटल 12 ईयर साल के बाद लगेंगे, एंड जनरेट एनी जनरेटेड स्क्रैप ऑन अकाउंट ऑफ सच रिनोवेशन विल बी सोल्ड एट 1.75। तो सर 20 लाख ये लग जाएगा और 1,75,000 पे अपना स्क्रैप भी बिकेगा। मतलब सर अपने को नेट खर्चा जाएगा 18,75,000 रुपीज का। ये कोई रिकरिंग खर्चा थोड़ी है जो इस पे डिस्काउंट दे, नहीं ना, नहीं। तो इस पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। 18,75,000 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 350 450, 0.1869 इंटू 18.75, 350 437.5, 3.50437.5। ओके, और 103.96 इंटू 2.2472, 25.6989, 25.6989। अब बता दो सर अपने को और इनके अलावा कोई खर्चा दिख रहा है? नहीं सर, अपने को इनके अलावा और कोई भी खर्चा दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखता है। तो चलो सर इसका टोटल मार दे क्या? जी सर, अपन इसका टोटल मार के देखते हैं क्या बन रहा है। 3488.74 प्लस 25.6986 प्लस 3.50437.5, 3517.9429, इतना तक कर देते हैं। आ जाओ सर, ये बन रहा है अपना 35179429 इंटू 1 लाख कर दो ना, 3517,94,297, 297। और आईसीआई ने 348874, ठीक है, 25 17,5,680 प्लस 864 211, 2569 860 का 59 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 341093। एक मिस्टेक हो गई भाई लोग मेरे से। 18.25 इंटू 0.1869, 3.410925, 3.410925।
प्लस 25.6986 प्लस 3488.74 इंटू 1,00,000 35178495 84952 84952 और यहाँ पे आ रहा है 983। मोटा मोटी अपना आंसर मैच कर रहा है। बताओ कैश आउटफ्लो अपना निकल गया कि नहीं? मेरे को एक बार ना चार्जर कनेक्ट करने दो, वरना ये 2 मिनट के अंदर अंदर भुग जाएगा। आजा भैया आजा। जी अमित भाई, इतना तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बस लेंथी दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा टेंट्रम वाला काम नहीं किया यार बहुत टफ है या बहुत अपने से नहीं बनेगा। अरे लग जा भैया, लग गया। हाँ, अब एक बात बताओ, ऐसा कुछ है जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं समझ में आया हो? ये बताओ। सर सबसे पहला ईयर 0 पे तो कैश आउटफ्लो मैंने निकाल लिया, जी सर निकाल लिया था। क्वेश्चन बोलता है कि सर कॉन्फ्रेंस और रेस्टोरेंट को डेप्रिशिएट नहीं करना, तो उनको दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा, तो खरीदूंगा क्या? सिर्फ फर्नीचर। ये यहां भी लिख ही देता हूं भाई, वरना आप बोलोगे अमित भाई बताया नहीं और अपन कंफ्यूज हो गए। सो इट मीन्स we will only buy furniture after 10 years for normal and suite वाला रूम्स। अब देखो, नॉर्मल रूम्स 60 लाख का फर्नीचर पहले खरीदा था, सूट पे 30.4 का खरीदा था, उसमें 15% मैंने जोड़ दिया। लो ईयर 12 पे बोलता है अमित भाई अपने को जो रेस्टोरेंट है उसको रिनोवेट करवाना पड़ेगा, 20 लाख का खर्चा आएगा और 1.75 अपना स्क्रैप जनरेट हो जाएगा, तो वो माइनस कर दिया 18.25। लो भैया अपना कैश आउटफ्लो आ गया 351784,952। बोलो डन 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 डन। जी सर मक्खन एकदम मस्त, मजा आ गया। आ भी गयो आ भी गयो आ भी गयो। 351784,952 लिखना चाहोगे? एकदम लिखना चाहेंगे लिख लो। 351784,952 3517 351784,952 डन डन। सर इनफ्लो की बात कर ले क्या? कर लेते हैं, लेकिन इसको पहले लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा यहां पे। अब तैयार हो तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, यही मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा और इसके बाद अपना ये पार्ट पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन की डन पड़ेगी। डन सर डन सर डन सर डन सर डन 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 डन, एकदम इजी बन गया। आ जाओ, अब हम आ जाते हैं सर वर्किंग नोट नंबर 2 पे। कैलकुलेशन किस चीज का? ऑफ कैश इनफ्लो। याद रखना अपन कैश की बात कर रहे हैं। जी सर जी सर जी सर। चलो तो सर एक चीज बताना। हाँ सर मेरे से पूछो ना। अपने पास क्या बोला है सर? 10 साल बाद मेरे को फर्नीचर खरीदना है, ठीक है, तो कैश फ्लोज बदलेंगे क्या? रुको अपन एक एक करके देखते हैं मेरे पास कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ओके सर आ जाओ। सर यहां पे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 टुकड़े। क्या बात कर रहे लोग? सर सबसे पहला टुकड़ा बोलता है आफ्टर 10 ईयर्स, तो सर 0 से ले लो 10 और 10 से ले लो 15। क्या होने वाला है सर 10 से 15 के बीच में? बोलता है सर यहां तक आपका होने वाला था नॉर्मल इनकम, और अब यहां में हो जाएगा इनकम में कुछ ग्रोथ। यहां पे इनकम की आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो 2 टुकड़े तो मेरे यहां बन गए इनफ्लो के। और सर ये टुकड़ा भी 2 पार्ट में टूटेगा। कैसे टूटेगा? बोलता है सर 0 से 5 ईयर्स तक में आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा, और 5 से मतलब 6 से 10 ईयर तक में आपका टैक्स लगने वाला है 25%। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? ऐसा ऐसा कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सर ये देखो ना, कहो गया कहो गया कहो गया। बोलता है सर पहले 5 साल के अंदर अंदर
आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 25% पे टैक्स लग जाएगा। तो मेरा पहला ब्रेकडाउन तो यही बन गया, 0 से 5 ईयर्स की अलग कैलकुलेशन, 5 से 10 ईयर्स की अलग कैलकुलेशन। फिर बोलता है सर 10 से 15 ईयर्स में ना आपकी ग्रोथ रेट भी ऐड हो जाएगी। देखो 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 देखो, बोलता है सर ये देखो ये देखो ये देखो, और बोलता है ग्रोथ रेट आपको सिर्फ एक बार लगानी है 10 सालों के बाद, एक बार, मतलब 10 सालों के बाद एक बार आपका जाके रेंट बढ़ेगा और वो फिर अगले 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, आ जाओ ना सर, वापस से कैलकुलेट कर ले सर। मैंने बोला ओके बड़ी, आओ सर ईयर्स लिख ले। हाँ लिख लो ना, फॉर ईयर 1 साल से लेके 5 सालों तक, फॉर ईयर 6 सालों से लेके 10 सालों तक, फॉर ईयर 11 से लेके 15 सालों तक। डन डन। सर आओ ना एक बार रेंट की कैलकुलेशन करें, चलो। रेंट की कैलकुलेशन, एक काम करता हूं, इसको वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देता हूं, और अपन वर्किंग नोट नंबर 3 का कैलकुलेशन एकदम लास्ट में आके करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेंट। रेंट की अपन कैलकुलेशन करते हैं। डन सर, डन। क्या क्या होगा, सबसे पहले आ जाओ सर हमारे पास नॉर्मल रूम्स है। क्या बोला नॉर्मल रूम्स के बारे में? सर नॉर्मल रूम्स के बारे में आपको बोला कि 40 रूम है, 120 दिन तक लगे रहेंगे, 8,000 रुपए का खर्चा नॉर्मल रूम्स का अपने पास। लियो भैया। उसके बाद डीलक्स रूम आ गया भैया। डीलक्स है या सूट है, क्या बोलता है, कौन सा रूम है? डीलक्स रूम 8। सर ये है 8 कमरे, 8 कमरे लगे रहेंगे 120 दिन तक, 25,000 रुपए। उसके बाद बोलता है भाई कॉन्फ्रेंस, 2 रूम है, 40 दिनों तक 3 लाख। कॉन्फ्रेंस 2 रूम 40 दिनों तक, कितना खर्चा? सर इनकम, सॉरी खर्चा नहीं, इनकम 3 लाख। ओके। रेस्टोरेंट रोज कमा के देता है 360 दिन, 27,000 की सेल। सर 360 दिन कमा के देता है मेरे को 27,000 रुपए। चलो भैया फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लो। 120 इंटू 40 इंटू 8,000, 3 करोड़ 84 लैक्स। डन डन सर। 3 करोड़ 84, 1 2 1 2 3, 8 इंटू 120 इंटू 25,000, 2 करोड़ 40, 1 2 1 2 3, 2 इंटू 40 इंटू 3 लाख, 97,20,000। $9,61,20,000। डन डन। सर इसके बाद देखो जरा, सब में ग्रोथ भी हो रही है थोड़ी, तो ये कब तक रहेगा सर आपका? ये रहने वाला है आपका ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 10 तक। हर साल आपको इतना इतना इनकम करके देने वाला है, हाँ कि ना? जी सर जी सर जी सर। चलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद ईयर 11 से लेके 15 के अंदर अंदर तक कितना बढ़ने वाला है भाई? 12%, 9%, 9%, 8%, प्लस कर दो 12%, प्लस कर दो 9%, प्लस कर दो 9%, प्लस कर दो 8%। चलो फटाफट से 15th ईयर तक के लिए बता दो। 12%, 43, 4 करोड़ 30 लाख 8,000, 4 करोड़ 30 लाख 8,000,
2,40,00,000, 2,61,60,000, ये भी यहां पे 2,61,60,000, 97,20,000 प्लस 8%, 1,04,49,97,000, 1,04,97,600, 4,30,08,000 प्लस 2,61,60,000 प्लस 2,61,60,000 प्लस 1,04,97,600, 10,58,25,600, 10,58,25,600 रुपया। बोलो कोई पंगा? नहीं सर। निकल के आ गया? जी सर। कोई दिक्कत नहीं। 961 20,00,000, 9,61,20,000। चलो यहां लिख लेता हूं सबसे पहले 9,61,20,000, यहां भी 9,61,20,000। वैसे 15 नंबर के लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बड़ा तो है ही क्वेश्चन। 10,58,25,600। डन डन सर। अब देखते सर अपने पास खर्चा क्या क्या है। सर सबसे पहला खर्चा तो अपने को दे रखा है, बोलता है सर अपना एनुअल एक्सपेंडिचर हर बार लगा करेगा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। कितना कितना? बोलता है सर लगेगा 1,80,00,000। ठीक है, 1,80,00,000। मैंने बोला ओके। और ये अपना बढ़ जाएगा 10% से 1,80,00,000, 1,80,00,000, 1,2,1,2,3 प्लस 10%, जो कि हो जाएगा आपका 1,98,1,2,1,2,3, 1,98,00,000 रुपीस। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बोलते सर आपको हर साल ट्रेनिंग का भी खर्चा देना पड़ेगा। ट्रेनिंग का खर्चा कितना दे रहे अपन? बोलता है सर हर साल 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000। लो भैया डन डन सर। और इसके बाद सर अब आएगा अपने पास डेप्रीसिएशन का खर्चा। जी सर डेप्रीसिएशन डाल देंगे अपने पास, प्रॉफिट टैक्स आ जाएगा बस, और कोई खर्चा अपने को दिखता ना है। माइनस डेप्रीसिएशन। और चाहो तो डेप्रीसिएशन के लिए कौन सा वर्किंग नोट तक अपन पहुंच चुके थे? सर अपन वर्किंग नोट नंबर 3 तक आ चुके थे। यहां पे आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 के लिए। डन सर। आओ 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 वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बोलता है अपने से? सर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। बड़ा शानदार तरीका है, ज्यादा टेंशन लेने वाला काम है नहीं। एसएलएम बेसिस बोला है तब तो और ज्यादा सिंपल है अपने लिए। एक बात बताओ किस किस का डेप्रीशिएशन निकालोगे? क्वेश्चन में देखो सर अपने पास है क्या क्या, ध्यान से देखें। जी सर आओ अपने पास है, देखते हैं सर। सबसे पहले लैंड पे तो डेप्रीशिएशन आता ही नहीं आता सर। एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू दिया है अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर सर डेप्रीशिएशन किस किस पे लगेगा? आओ देखते हैं सर। रूम का फर्नीचर, डीलक्स रूम का फर्नीचर, चलो नेक्स्ट। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम पे नहीं लगने वाला, क्वेश्चन ने बोला मत लगाना। रेस्टोरेंट पे चलो मैं लिख ही देता हूं ना, कॉन्फ्रेंस पे नहीं लगाना, रेस्टोरेंट पे नहीं लगाना, उसने मना किया है। और क्या आता है मेरे पास? सर इसके बाद बचता है आपके पास, आप खरीद के लेके आओगे। क्या खरीद के लेके आओगे? आप लेके आओगे एलिवेटर। एलिवेटर 5% पे डेप्रीशिएशन होने वाला है। ठीक है सर। एलिवेटर पे डेप्रीशिएशन कितना मारेंगे? 5% के हिसाब से। उसके बाद बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी लेके आओगे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, बताओ और कोई दिक्कत? नहीं सर। लैंड पे हो गया। उसके बाद सर लैंड के ऊपर आप बिल्डिंग बनवाने वाले हो। जी सर। तो बिल्डिंग जो 100 मिलियन की कंस्ट्रक्ट कराओगे उस पर तो डेप्रीशिएशन लगाओगे ना? जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ बच रहा है? नहीं सर अपने पास कुछ नहीं बच रहा। तो एक एक करके सबकी डेप्रीशिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सर सबसे पहले आओ ना बिल्डिंग पे कैलकुलेट कर ले। बिल्डिंग
इसके बारे में क्या बोला, बोलता है सर अपने को कॉस्ट लगेगा 100, 1 2 1 2 3, प्रॉपर इतना। जी सर। इस पे डेप्रीसिएशन कितना लगाना है ध्यान से देखना। सर इसकी लाइफ दे रखी है अपने को, बिल्डिंग चलने वाली है 15 साल, ठीक है। स्क्रैप दे रखा है अपने को कितना, सर स्क्रैप दे रखा है अपने को 25%, 25%, ठीक है। तो सर डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 1 1 2 100 मिलियन है ना, तो लाख, 100 मिलियन इंटू 10 लाख रुपए, 1000 10 करोड़ रुपए होने वाला है, 10 करोड़। चलो 10 करोड़ माइनस 25% डिवाइडेड बाय 15 साल। सर 1 साल का डेप्रीशिएशन निकल के आ रहा है 50 लाख रुपया। कोई दिक्कत? मस्त, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। मैं कुछ ज्यादा जूम पे तो नहीं आ गया, मेरे को देखने दो भाई, अचानक से जूम पे नहीं पड़ गया मैं। हाँ मैं भाई लग से तो रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये हिल जाता है कभी कभी अपना सिस्टम चलते चलते, ठीक है। उसके बाद सर बिल्डिंग अपन ने बना ली, ठीक है, बिल्डिंग का काम खत्म। उसके बाद फर्नीचर का ले लें, फर्नीचर का बाद में लेते हैं। सर एलिवेटर का ले लें, आओ एलिवेटर का क्या बोलता है, एलिवेटर के बारे में बोलता है सर आप 4 एलिवेटर लेके आओगे 35 लाख रुपए के, ठीक है। और उसके बारे में कुछ बोला है क्या, कॉन्फ्रेंस एलिवेटर एलिवेटर इतना लेके, एलिवेटर 5% के रेट पे डिप्रिशिएट करने वाले हो, बस तो हो गया ना। एलिवेटर अपन लेके आएंगे 4 एलिवेटर 35 लाख रुपए के, डिप्रीशिएशन लगाएंगे 5% के हिसाब से, 4 इंटू 35 लाख इंटू 5%, सर 7 लाख रुपए डिप्रीशिएशन, डन। बताओ किसी ने कोई दिक्कत? नहीं सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे, क्या बोलता है सर 15% की सैलवेज वैल्यू और लाइफ होगी 15 साल। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लाइफ इज इक्वल टू 15 साल, लेके आए हैं अपन 350 लाख रुपए पे, और सर स्क्रैप है इनका 15%। जी सर। तो आओ तीन सौ पचास, 1 2 1 2 3 माइनस 15% डिवाइडेड बाय 15 साल। 350 1 2 1 2 3 माइनस 15% डिवाइडेड बाय 15 साल, 19,83,333 रुपया, 19,83,333 रुपया। बताओ ना भैया कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमित भाई 3 डेप्रीशिएशन निकाल लिया अपन ने, एक बिल्डिंग का, एक एलिवेटर का, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का। अब आप बोलोगे अमित भाई फर्नीचर का निकाल लो, भाई फर्नीचर भी 2 तरह वाले। कौन कौन से 2 तरह वाले अमित भाई? एक तो पुराना फर्नीचर 10 सालों तक चला, फिर आप नया फर्नीचर लेके आए हैवी रेट पे, वो भी चला, ठीक है सर। देखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर ओल्ड, ओल्ड फर्नीचर कितने का है? आओ ना सर, देखो ना सर, देखो ना, देखो 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 देखो, ये देखो 60 लाख रुपए और 30,40,000, इन्हीं दोनों पे डेप्रीशिएशन लगाना है ना? हाँ सर इन्हीं दोनों पे डेप्रीशिएशन लगाना है। कैसे डेप्रीशिएट करना है देखेगा क्वेश्चन में, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, सर 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 फर्नीचर 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 ओनर ऑफ द द salvage value of the furniture at the end of the 10th year will be 5% of the purchase with no book value remaining। फर्नीचर एट द रेस्टोरेंट को हमको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है सर। इन द एंड ऑफ द टूरिस्ट, बस काम खत्म हो गया ना। यहां पे इन्होंने बोला सर, क्या बोला, ओल्ड फर्नीचर था आपका एक तो 60 लाख रुपीस का, प्लस एक था 30.4 लाख रुपीस का, जो कि बनता है 90.4 लाख रुपीस, ठीक है सर। स्क्रैप कितना दिया है एट द एंड, बोलता है 5% बचेगा, ठीक है। और लाइफ कितनी दे रखी है? सर लाइफ तो अपनी 10 ईयर्स की दे रखी है, तो निकाल दे क्या? आ जाओ सर,
ये देखते हैं। ये होगा सर 90,40,000 माइनस 5% डिवाइडेड बाय 10 साल। हे प्रभु जी आंसर मैच करवा दीजिए। 8,58,000 800 रुपए। लो भैया, ओल्ड फर्नीचर दोनों का एक साथ निकल के आ गया। डन डन। और नया फर्नीचर कितने पे लेके आए थे? न्यू फर्नीचर। लो भैया, हमसे कहता है आप ये जो 90.4 का पुराना था ना, इसमें 15% जोड़ दो। मैंने बोला ले भैया, 103,96,000। अच्छा एक बात ध्यान देना, हाँ इसकी लाइफ तो वही रहेगी 10 साल, लेकिन सर इसके स्क्रैप के बारे में 0% बात कर रखा है, स्क्रैप के बारे में कुछ नहीं बोला। वैसे तो मुझे 5% लगाना चाहिए, क्योंकि भाई पुराने फर्नीचर पे 5%, इसका भी स्क्रैप 5%, पर कुछ नहीं बोला। वी शुड हैव यूज्ड स्क्रैप 5%, पर क्योंकि आईसीआई ने कुछ नहीं बोला, आईसीआई यूज्ड 0 एज नो मेंशन। आईसीआई ने कुछ मेंशन ही नहीं किया, इसलिए 0 यूज कर लिया। लो भैया, तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल दो। ये है 10 सालों का 103,96,000 डिवाइडेड बाय 10, 10,39,600। बोलो रे भैया, बोलो रे भैया, बोलो रे भैया, समझ में आया? नहीं आया? जी सर ये भी आ गया। तो भाई अपने पास सारे डेप्रीसिएशन तो निकल गए, तो अब बस कुछ नहीं करना, एक एक करके लेते जाओ भैया। डेप्रीसिएशन में यहां लिखूंगा किस किस का डेप्रीसिएशन आपने निकाला। सर यहीं पे कर दूं क्या कैलकुलेशन? आ जाओ। फॉर ईयर 1 से लेके 5 तक, ईयर 6 से लेके 10 तक, सर ईयर 11 से लेके 15 तक किस किस का डेप्रीशिएशन आएगा? सर हमारे पास एलिवेटर का तो आएगा एलिवेटर का आ जाएगा। उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक का तो आएगा। बिल्डिंग का आएगा, सर बिल्डिंग का तो आएगा। उसके बाद सर फर्नीचर का आएगा, ओल्ड वाला फर्नीचर आएगा सर। फर्नीचर का आएगा, नया वाले का आएगा सर। 5, 1 2 3 4 एलिवेटर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, फर्नीचर ओल्ड और डिप्रिसिएशन नया। चलो ठीक है, कितना? 50 लाख, 7 लाख, 1983,333। ये देखो 50 लाख, 7 लाख, 1983,333। ये तो हर साल कॉमन लेने वाला है। पचास लाख, 7 लाख, 1983,333। सर पुराने वाले पे डेप्रिसिएशन था 858,800। और ये 103,9,600। 50 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1983 1 2 3 प्लस 858,800, 85,42 133, 85,42 133 यहाँ पे, 85,42 133 यहाँ पे, 57 लाख प्लस 1983 1 2 3 प्लस 103,9,600, 8722,933, 8722,933। नोट डाउन कर लो भैया, डेप्रिसिएशन का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे मारा है। 15 नंबर के लिए तो भैया ये क्वेश्चन टफ तो पूछा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बनाना है तो भाई, जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा। आओ सर जियो इसको बैठ के अब। 8542 133, और लास्ट 103,9,600। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर?
अब इसके बाद हमारे पास और कोई खर्चा दूर दूर तक क्वेश्चन के अंदर बचता नहीं है, तो लो भैया एटलीस्ट यहां तक तो आओ। ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फाइनली भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 961, 20,000 माइनस 1,80,000, 1,2,3 माइनस 5,00,000 माइनस 854,2133, 93,41,57,000 इतना ही कुछ आ रहा है ना। नहीं 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 भैया भैया भैया, डट 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 9,61,20,000 माइनस 1,80,00,000 माइनस ट्रेनिंग का 5,00,000 माइनस 85,42,133 रुपया, 6,90,77,867, वही तो 6,90,77,867। क्लियर हुआ जी सर, क्लियर हुआ। सेम चीज यहां पे आ जाएगी और यहां पे 10,58,25,600 माइनस 1,98,00,000 माइनस 5,00,000 माइनस 10,00,000 39,600, 8,44,86,000। बताओ क्लियर हो? देखो सर यहां तक अपना खर्चा डन 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 760। यहां पे कुछ गड़बड़ आ गई भैया। 10,58,25,600 माइनस 1,98,00,000 माइनस 5,00,000 माइनस 1,03,9,600, 8,44,86,000। परफेक्ट, यही तो है। कुछ गड़बड़ तो ना करा? 8,722,933। मैं भी क्या लिख रहा हूं, 8,722,933। सेवन करोड़ 68,02,667। देखो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स दी गई है, इतना लंबा चौड़ा डेटा, काम उतना ही है करने को, वही एनपीवी एनपीवी, कोई नया कंसेप्ट दिखा तुम्हें नहीं। डेप्रीशिएशन वैसे निकाल रहे थे, डेटा बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा डेटा दिया और कोई कंफ्यूजिंग नहीं करा यहाँ पे। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, क्या टैक्स लगने वाला है अपने को? नहीं सर, टैक्स 0, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25% का टैक्स लगाओ। उसके बाद वाली फिगर मेरे को यहां पे बता दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कितना बच रहा है सर? 6,90,77,867, 6,90,77,867 माइनस 25%, 5,18,08,400, 5,18,08,400, 768,02,667 माइनस 25%, 576,0 5,76,02,000, 5,76,02,000। लो भैया ये भी अपना बन के आ गया। इतना मैच कर रहा है जी सर, इतना तो मैच कर रहा है। डन 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 सर, इतना है। मैं अभी आज इस बार पार्ट 1 ही डालूंगा अभी, और इसका पार्ट 2 कल आपको डलेगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आप देख नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। जी सर, और मेरा काम है पूरा सॉल्व करवाना। जी सर, इसके बाद सर क्या करते हैं अपन, डिप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करते हैं ना। चलो 8542,133, 8542,133, 8722,933। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कैश फ्लो 6,90,77,867 प्लस 85,42,133, 7,76,20,000 है क्या आंसर? एकदम सर, 7,76,20,000।
5,18,08,400 प्लस 85,42,133, 6,03,50,533। वाह, 6,03,50,533। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 576,02,000 प्लस 87,22,933। 6,63,24,933। क्या बात है, 6,63,24,933। सर हाश, फाइनली अपना आंसर निकल के आ गया। क्या बात है दादा, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद। देखो 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 देखो, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूं। सर हमने क्या किया, पहले रेंट निकाला वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर। ये देखो, आओ सर एक एक करके मैं तुम्हें दिखाता हूं प्रॉपर कैलकुलेशंस। सर हमने पहले रेंट निकाला, जी सर। 11 से 15 साल पे रेंट बढ़ रहा था, बढ़ा हुआ रेंट निकाला, जी सर। उसके बाद सर डेप्रीशिएशन हमने सारी बिल्डिंग्स का कैलकुलेट किया, किस जिस जिसका निकालना था उन सब का निकाला, जी सर। यहां पे हमने सारा डेप्रीशिएशन निकाला, ऐड कर दिया, कर दिया। यहां पे बस हम उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आ गए। ये लो भैया, रेंट माइनस रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ट्रेनिंग, डेप्रीशिएशन, ये सारा खर्चा, काम खत्म होता गया अपना। बोलो 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 बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सर सर आप बोल रहे थे 10% की हमें सब्सिडी देने वाली है सरकार, सब्सिडी देने वाली है, सब्सिडी देने वाली है। कहां आप हल्ला कर रहे थे? उस लाइन को आ जाओ, वापस से पढ़ो। क्या पढ़े सर? एक आसान क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, ये बात तो मैं बोलूंगा, मानूंगा। ये पहली बार तगड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को दिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। पर खैर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बहुत बेकार था भाई, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाते सर। ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, कहाँ था कहाँ था कहाँ था कहाँ था कहाँ था कहाँ था, किधर है किधर है किधर है। हाँ, बोलता है सर सरकार ने बोला ना कि आपको क्या करेंगे, ग्रांटिंग सब्सिडी ऑफ 10% ऑन एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले 3 साल का, पहले 3 साल का जो खर्चा उस पर सब्सिडी देंगे। सर आपने तो सब्सिडी माइनस नहीं करी। बोलते हैं माइनस नहीं, हाथों हाथ नहीं देंगे, 5 साल के एंड पे देंगे। तो मतलब कैलकुलेट कर लो और 5 साल के एंड पे उसको इनकम की तरह ऐड बैक कर लेना। ठीक है सर, आ जाओ, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी अब हम इसको बना लेते हैं। कौन है भैया हमें क्लास के बीच में परेशान कर रहे हैं? चलो सर, अब कैश फ्लो निकाल सकते हैं क्या? जी सर, अपन कैश फ्लो निकाल सकते हैं। आओ, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सर ईयर 1, 2, 3, 4, 5, हर सालों तक कितना मिलेगा? 776, 20,000, 776, 20,000। पहले 5 सालों तक यही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। ईयर नंबर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10 कितना मिलने वाला है? 6,03,000, 6,03,50,000। क्या यही मिलने वाला है? यही मिलने वाला है। 11 से 15, 663, 24, 663, 24, ये आपको 12, 13, 14 और ईयर 15 पे मिलने वाला है। प्लस सर बीच में और क्या क्या मिलने वाला, अब एक बार वो भी देखते हैं। सर अपने को जो सब्सिडी है 3 सालों की, उसका 10% मिलेगा वेवर। ठीक है सर, आओ ना पहले ये देखते हैं अपना रिकरिंग एक्सपेंडिचर है कितना, ध्यान से देखें। जी सर आओ। सर 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 अपना रिकरिंग एक्सपेंडिचर है 1,80,00,000 प्लस 5,00,000, 1,85,00,000 रिकरिंग एक्सपेंडिचर पर ईयर, 3 सालों का 3, और अपने को 10% मिलेगा। 1,85,00,000 एक दो एक दो 3 इंटू 10% इंटू 3 साल, 1,85,00,000 इंटू 10% इंटू 3, 55,50,000 रुपए। और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको कब मिलेगा ये 55,50,000 रुपए? सर सब्सिडी का ये वाला पैसा आपको 5th ईयर में मिल जाएगा, 5th ईयर के एंड में।
प्लस 55,50,000 रुपए। और कुछ मिलने वाला है सर? सब्सिडी दे रहा था, नहीं 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 नहीं। और कुछ मिलेगा? जी सर अपने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू वगैरह मिलने वाली थी ना अपने को एंड पे एंड पे एंड पे। जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, वो भी अपन ऐड करेंगे। जी सर वो भी अपन ऐड करेंगे। कितना मिलने वाला है? आओ ना वो भी देखते हैं। सर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अपने पास क्या क्या दिया है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो कर लिया, अब बस मेरे को लास्ट में जो अमाउंट मिलनी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर आओ। सर सबसे पहले जो आपका पुराना फर्नीचर है वो बिकेगा। जी सर। कितने पे बिकेगा वो देखें। जी सर आओ। आपका पुराना फर्नीचर 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 फर्नीचर, ये देखो सर, ये रहा आपका पुराना फर्नीचर। इसका 5% अपने को मिलने वाला है। कितना? 4,52,000। चलो प्लस आपका 90,40,000 रुपए का जो फर्नीचर पड़ा था उसका 5% स्क्रैप वैल्यू आपको यहां पे मिलेगा। जी सर मिलेगा। और बिल्डिंग का सर 25% वाला वैल्यू आपको मिलने वाला है। मिलने वाला है। एलिवेटर का कुछ मिलने वाला है क्या सर? एलिवेटर के बारे में 15% एक्विजिशन कॉस्ट आपको दे रखा है। आओ सर, बिल्डिंग आपने बनाई थी ना 100 1 2 1 2 3 की, इसका 25% आपको यहां पे मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपने लिया था अपना 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 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कितने का? 350 लाख का। 350 1 2 1 2 3, उसका 15% आपको मिलने वाला है। ये दोनों चीजें यहां पे मिलने वाली है साथ में। सर नहीं समझ में आया। ये नॉर्मल कैलकुलेशन तो मिल ही रहा था आपको, नॉर्मल कैलकुलेशन तो हर बार मिलता ही जाएगा मिलता ही जाएगा। ईयर 5th में आपको एक जुड़ेगा क्या सर? सैल्वेज, सैल्वेज नहीं, सब्सिडी ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स की। मिल गई? मिल गई सर। फिर यहां पे आपको क्या मिलेगा? स्क्रैप ऑफ ओल्ड फर्नीचर मिला। फिर यहां पे स्क्रैप ऑफ बिल्डिंग, और यहां पे मिलेगा आपको स्क्रैप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। मिला है क्या? जी सर जी सर जी मिला है ना, मिला है मिला है। 350 1 2 1 2 3 इंटू 15%, 52,50,000 प्लस 25 1 2 1 2 3, 77,50,000। ऐसा हुआ है क्या सर? 3,50,00,000 रुपए का 15%, 52,50,000, ये तो हुआ ही है। और कितना अपना डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले। डिप्रिसिएशन था इसका 25%। 100 1 2 1 2 3 इंटू 25% प्लस 52,50,000। ये कितने का भैया? 100 मिलियन। 100 इंटू 10,00,000, ओ 10 करोड़। एक और जीरो पड़ेगा भैया। 10 करोड़। डन। सॉल्व कर लो इसको। जी सर। इसीलिए मिलियंस वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना अमाउंट है इंटू 10 लाख करना पड़ता है अपने को। यहाँ पे 100 मिलियन दिया है तो सर 100 मिलियन इंटू 10 लाख करोगे तो अपने पास आंसर 10 करोड़ का आएगा। डन डन सर। एंड सर अब अगर आप इन सब की, इन सब बोले तो रुक जा रुक जा रुक जा, मैं दिखाता हूं। ये लो भैया, कौन है मैं क्लास के बीच में परेशान करने वाला? ये इन सब की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और डिस्काउंट करते जाओगे, सर डिस्काउंटिंग रेट, अरे आप सब जानते हो ना भैया, हर साल 1/1.15, 1/1.15 के होल का स्क्वायर, 1/1.15 के होल का क्यूब, 1/1.15 के होल का 4, 1/1.15 के होल का पावर 5, ऐसे करते 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 15th ईयर तक अगर आप डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो आ रही है क्वेश्चन के अंदर 422317,089। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोस। तो आओ ना सर ये लिख दे यहां पे। किधर गो सर? 422317,089, 422317,089 माइनस
3517849952 70532 सर आंसर आ रहा है 7,05,32,137। ये वाली फिगर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैलकुलेट करना, और आईसीआई ने सही कैलकुलेट कर रखा होगा क्योंकि हमारी सारी अमाउंट्स मैच कर रही है। अभी करने जाऊंगा तो भी मतलब और लंबा पड़ जाएगा। डन डन सर। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, कर लेंगे जी सर। हमारा एनपीवी निकल के आ रहा है कितना सर? 7,05,32,137 रुपए। ऐसा कुछ दिया है क्या सर? सर 7,05,32,000 रुपए, ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है, तो आंसर विल बी ए। डन डन सर। पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पे बैक अपने को निकालना है कितने टाइम के अंदर अपना पैसा रिकवर हो जाएगा। सर ये देखो ना, कौन सा पैसा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी अपनी? 34.887 करोड़ रुपए की। डिवाइड किससे कर देंगे सर? अपन उसको डिवाइड करेंगे हर साल अपन कितनी इनकम लेके आने वाले हैं। डन डन सर। सर ये देखो ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कितना करना है? 34,887। सिंपल निकालने बोला है ना? हाँ जी सर, आओ 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 आओ। चलो तो कैसे निकालते सर, अपन देखते हैं। 776,200। सॉरी गाइस, एक्चुअली हमारी इसके बाद की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कट हो गई थी। मेरे को समझ ही नहीं आया कब चलते चलते चीजें बंद हो गई, तो मेरे को वापस से थोड़ा सा लास्ट पोर्शन ही एमसीक्यू वाला रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। सर मेरे को जितना याद आ रहा है, मैंने लास्ट आपको थर्ड पॉइंट बोल के खत्म किया था कि हम थर्ड पॉइंट में नॉर्मल अपना पे बैक पीरियड निकालना चाह रहे हैं। नॉर्मल पे बैक पीरियड। सर ये कैसे निकालते हो आप कुछ नहीं करते, आप ये देखते हो आपको कितना पैसा रिकवर करना है और कितने टाइम के अंदर रिकवर करना है। तो सर सबसे पहले ये बताओ ना, कैश फ्लो कितना आ रहा है आपका? अपन ने ये चीज देखी थी सर, अपना कैश फ्लो कितना आ रहा है, ये देखो सर। 77,62,000 आ रहा है 5 सालों तक, प्लस सब्सिडी भी आ रही है 77,62 77,62 प्लस 55,50,000। कौन कौन सा सर? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अच्छा मैंने ज्यादा जोड़ दिया क्या एक? चलो सर तो इसको उड़ा देते हैं ना फिर। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ईयर की बात कर लेते हैं। ये हो गया अपना कैश फ्लो। अब सर ले लेते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। कितना है सर? 77,62,000। 1,55,24,000। 1,55,24,000। 2,32,86,000। 3,10,48,000। 3,88,10,000 प्लस 55,50,000। 44, 36, 4,43,60,000। 4,43,60,000 और यहाँ पे 77,62,000। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब अपने को रिकवर कितना करना है? अपने को अपनी जो इनिशियल अमाउंट है वो रिकवर करनी है। अपना इनिशियल अमाउंट कितना गया था सर? कितना फूक गया था अपना पैसा? सर 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 अपन ने अपना जो इनिशियल पैसा फूक दिया था, सब कुछ मिला मुलू के 3488.74 लाख अपन ने फूक दिया था पैसा। चलो 3488 कहाँ गया भैया? मैं तो भूल ही जाता हूँ। अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सर 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 अपन ने डाला था 348874। इसको लिख के रखता हूं अपने पास। चलो आपका कैश फ्लो जो था वो था सर 3,48,87,400। यही था या नहीं?
या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को देख लें तो भैया। 35 करोड़, तो फिर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं भाई? नहीं सही तो है, 77,62,000। रुको 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 रुको, मेरे को कैश फ्लो देखने दो तो। वही तो बोलूँ, यहाँ पे 1 0 और लगाना था। क्या अमित भाई ऐसे मत करो, बच्चे बहुत डांटेंगे। 7 करोड़ 76 लाख 20 हजार। 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 और सर सब्सिडी अपनी कितनी आ रही थी? वो आ रही थी 7 करोड़ 76 लाख 20 हजार। 55,50,000, ये तो सही था भैया। तो यहां भी अमाउंट बदलेगी। ओह बहुत गड़बड़ है भैया। 7 करोड़ 76 लाख 20 हजार। 15 करोड़ 52 लाख 40 हजार। 15 करोड़ 52 लाख 40 हजार। 23 करोड़ 28 लाख 60 हजार। 23 करोड़ 28 लाख 60 हजार। 31 करोड़ 4 लाख 8 हजार। 31 करोड़ 4 लाख 80 हजार। 31 करोड़ 4 लाख 80 हजार। और प्लस 55,50,000। 39 36 50,000। 39 36 50,000। अब देखो, अब क्लियर है भैया। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा फिगर्स, हो माफ करना माफ करना, दोबारा से करने में गड़बड़ हो गई। सर आपको रिकवर कितना है? 34 करोड़, रुक जाओ, 34 करोड़ 88,74,000। 34 करोड़ 88,74,000, इतना अपने को रिकवर करना है जी सर। सर वो तो इन दोनों सालों के बीच में आ रहा है ना। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? सर इतना तो पता है अपने को, 4th ईयर तो डन हो गया, 4 साल तो लग जाएंगे। और कितना लग जाएंगे? अब देखना अब देखना अब देखना सर, यहां पे देखना, 39 36 50,000 माइनस 31 04 80,000। एक बार इतना निकालो पहले, कितना आता है? माइनस 31 04 80,000। 8 करोड़ 31 लाख 70,000। 8 करोड़ 31 लाख 70,000। सर आपको नहीं लगता क्या? सर आपको 8 करोड़ 31 लाख 70,000 रुपए कमाने में 1 ईयर का टाइम लग गया। आप चौथे ईयर से जंप करके जब 5वें में आए, आपको 1 साल का टाइम लग गया इतना पीरियड इतना अमाउंट कमाने के लिए। जी सर, हमें कमाना कितना है? हम और कितना कमाना चाह रहे हैं? हम और कितना कमाना चाह रहे हैं? आप और कमाना चाह रहे हो 3,4,88,74,000 माइनस 31 लाख 4,000 4,80,000। 383,94,000। 383,94,000। 3 करोड़ 83 लाख 94,000। तो सर अगर इतना कमाने में 1 साल लगता है, तो 1 रुपए कमाने में कितना लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 8 31 70,000। और आपको 3 करोड़ 83 लाख 94,000 कमाने में कितना लगेगा? 3 करोड़ 83 लाख 94,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 करोड़ 31 लाख 70,000। 0.46। तो 4 प्लस 0.46 मतलब 4.46 ईयर्स का टाइम लगने वाला है आपको। बताओ सर, इसमें फिगर्स बहुत बड़े दिए हैं, इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सर होगा ही होगा। डन डन सर। वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आरटीपी में पूछ लिया सर, इतना टफ नहीं आ सकता। अगर आया तो फिगर छोटी रखेगा, इतनी बड़ी फिगर नहीं रखेगा। डन सर। पर अब दिया है तो मेरे को सॉल्व तो करवाना है, तो मैं करवा रहा हूं। डन सर। ये देखो
4 सालों में इतना तो मैंने कमा ही लिया, जबकि मुझे इतना कमाना था, तो इतना और कमाना है, कितने पीरियड में कमा पाऊंगा, वो ये रहा सॉल्यूशन कि सर 1 साल का मान लग गया मेरे को इतना कमाने में, तो इतना कमाने में कितना टाइम लग जाएगा, 0.46 ईयर्स, काम खत्म, डन डन सर। अब सर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट मेरे से क्या पूछा गया, अच्छा इसका आंसर भी तो देख लूं। ये देखो सब बनाया हुआ था, पता नहीं क्या वॉइस में क्या इश्यू आती है। सर 4.46 अपना आंसर आ गया। अब देखो सर मेरे से क्या पूछता है, आपका हर साल रेकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस पहले 3 सालों के लिए कितना 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 आने वाला है। सर पहले 3 सालों के लिए आपका प्रॉफिट या लॉस कितना आने वाला है, तो आओ सर, क्या मैंने कैलकुलेट कर रखा था क्या, आओ देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। सर ये देखो, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बनाया था बनाया था बनाया था बनाया था बनाया था बनाया था, ये रहा सर, ये रहा। डेप्रीशिएशन को ऐड नहीं करते हैं, अपने को अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो सर ये देखो, आपका 6,90,77,867, पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर 6,90,77,000, ठीक है, और कितना 867, ये 1 साल का तो दिया ही दिया है, अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मेरे को हर 3 साल पे कमाना है जी सर। और देखते हैं और देखते हैं, मेरे से ईच ईयर पूछा है क्या, ठीक है तो 1 साल का ही रहने देता हूं, 1 साल का रहने देता हूं। और गाइस याद करो याद करो याद करो याद करो, अपने से क्या बोला था, बोलता है सर आपको हम कुछ सब्सिडी भी देने वाले हैं ना क्वेश्चन के अंदर, आओ तो जरा, आओ तो जरा, आओ तो जरा। सर अपने को 10% का सब्सिडी भी मिलने वाला है, किस पे, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस पे, डन डन सर। कितना मिलने वाला है, अभी अपन ने तो निकाला था ना सर, ये देखो ना, कहां गया कहां गया कहां गया, मैंने निकाला था 55,50,000 का। ये देखो, सब्सिडी पहले 3 सालों का, तो ये लो भैया, 1 साल की सब्सिडी अपनी कितनी बन रही थी, हाँ ये निकाला था ना, सब्सिडी कितना 1,85,00,000 रुपीज अपनी सब्सिडी बन रही थी, तो बस ये ऐड कर दो, प्लस सब्सिडी 1,85,00,000 रुपीज, आपका 1 साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस 1,85,00,000 नहीं, अरे ओहो अमित भाई रुक जा रुक जा रुक जाओ, गुस्सा नहीं करते, 18,50,000, शांत शांत देवी शांत, 18,50,000 प्लस 6,90,77,867, आंसर आ रहा है 7,09,00,000, गुस्सा नहीं करते, 27,867। इतना बड़ा फिगर दिया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत चांसेस हो रहे हैं बाबा। तो आप लोग भी, मैं जब पहली बार ये फर्स्ट टाइम अपन सॉल्व करें तो कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा एरर हो रहा है, तो आप लोग भी हल्का सा ध्यान रख के इसको बनाओगे, बाकी एग्जाम में इतना टफ पूछने का कोई सवाल नहीं बनता, बहुत ही टफ पूछ लिया तब तो फिर भाई बात ही नहीं है। 7.0927 ये रहा ना, आंसर विल बी ए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई है यहां तक। अब गाइज आईआरआर वाला पार्ट, आईआरआर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं करना, एक अपने पास 15% रेट गिवन है, कैश फ्लोज गिवन थे, एक 16% या 20% का रेट लेना चाहो तो रेट ले लो, और उसके बाद सॉल्व कर दो। कैसे सर, यहां पे लिखेंगे लोअर वाला रेट प्लस क्या लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे सर लोअर वाले रेट के बाद ऊपर लिखेंगे लोअर वाले रेट का अमाउंट, अमाउंट कितना आता है, यहां लोअर वाले रेट का अमाउंट माइनस हायर वाले रेट का अमाउंट इनटू रेट का डिफरेंस। अब कैश फ्लो अपना कहां है, कैश फ्लो अपना यहां है, ये लो भैया, ये रहे आपके सारे कैश फ्लोज, ये रहे आपके सारे कैश फ्लोज, सॉल्व करते जाओगे आंसर बनता चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आप लोग अपने टाइप से मार सकते हो, वरना और वीडियो बड़ी हो जाएगी, अभी तो मैं आधी वीडियो ही बना पा रहा हूँ,
डन डन। सर ये देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया आपको बनाने के लिए, तब भी अपने को 1 घंटा लग गया मेरे को इसको प्रॉपर समझाने में। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो बुरी किस्मत क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया है। बट इतना बड़ा लिटरली मेरी बात मानो आने के चांसेस कम है, पढ़ने में टाइम निकल जाएगा भाई। अब गाइस 2 क्वेश्चंस और है मेरे पास, रेशियो एनालिसिस, रेशियो बोलता हूं एमसीक्यूज बेसिस वाले, अब उनको भी सॉल्व कर ही लेते हैं हाथों हाथ। फिर उसके बाद ये वीडियो का पार्ट में एंड करूंगा, फिर अपन नेक्स्ट वाली वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे बनाएंगे। सर इधर आओ, के लिमिटेड का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000, ओके। सेल्स है 13 लाख रुपए, ओके। अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन द सेल्स। तो सर सबसे पहले तो मैं यही कर लेता हूं, सेल इज इक्वल टू 13 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, बोले तो कितना 3,25,000। अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा 9,75,000। डन डन। सर अब देखो अकाउंट्स पेबल अपने पास, मतलब अपने पास क्रेडिटर, अपने पास क्रेडिटर गिवन है क्या 80,000, मेरे से पूछा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अमित भाई, क्रेडिट परचेजेस। टर्नओवर का सिंपल था, जिसका टर्नओवर पूछा है वो लिख दो नीचे, और ऊपर अपन लिख के आते थे, ऊपर अपन लिख के आते थे, जल्दी बताओ, अपन लिख के आते थे सेल्स। लेकिन मैंने बोला था सर जब इन्वेंट्री टर्नओवर हो तो सीओजीएस, डेटर्स टर्नओवर हो क्रेडिट सेल, क्रेडिटर्स टर्नओवर हो क्रेडिट परचेज, ये 3 अपने पास डिफरेंट पॉइंट आते थे। तो यहां आएगा क्रेडिट परचेज। चलो कितना कितना अपने पास, सर क्रेडिट परचेज अपने पास तो निकला ही नहीं है, आओ मैं निकाल लूं भाई। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आपने कितना खरीदा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये देता है ना आपका कितना आपने गुड्स को कंज्यूम किया है। जी सर 2,50,000, 3,75,000। इज इक्वल टू 9,75,000। तो सर क्या मैं परचेज सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना, परचेज सॉल्व करो। 9,75,000 यही था ना, 13 लाख रुपए माइनस 25%, हाँ, प्लस 3,75,000 माइनस 2,50,000, आ रहा है आंसर 11 लाख। चलो भैया परचेज आ गई 11 लाख, क्रेडिटर दिया है 80,000, आंसर विल बी 13.75 आंसर। बोलो दैट्स इट बाबा, इतना आसान, इतना इजी, इसको तो 2 मिनट भी नहीं लगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हो। अब सर देखो मैं एक बार इसका आंसर मैच करूं, इतना ही दिया है क्या, आओ सर आओ सर आओ, एकदम यही दे रखा है। अब देखना गाइस, ये मैंने बहुत बार, लास्ट जो क्वेश्चन है थ्योरी वाला, थ्योरी है प्रैक्टिकल मिक्स है। बोलते हैं सर आपका फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है, जल्दी बताओ, मैं देखता हूं कौन कौन बता सकता है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है। सर 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 जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो वो कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, मतलब सर आप कमा रहे हो ज्यादा दे रहे हो कम, कमा रहे हो ज्यादा दे रहे हो कम। ठीक है सर आओ ना देखते हैं अपन कमा कितना रहे हैं। सर मैं इंटरेस्ट तो दे रहा हूं 45 लाख पे 9%, ठीक है, और मैं कमा कितना रहा हूं, आओ सबसे पहले अपनी कमाई देखते हैं। सर सेल है मेरा 75 लाख, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 42 लाख, ओके, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 6 लाख, 75 माइनस 42 माइनस 6, 27 लाख अपन प्रॉफिट कमाया। चलो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूं, मतलब मैंने 27 लाख रुपए कमाया है, ठीक है, मैंने 27 लाख कमाया है और लगाया कितना था 55 प्लस 45 लाख रुपीस, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं किया। 27 डिवाइडेड बाय 100, मतलब मैंने 27% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमाया सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन ने कमाया 27%। आप पे कितना कर रहे हो,
आप इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहे हो? सर मैं 9% दे रहा हूं, मतलब आपने कमाया 27%, पे किया 9%। तो बस सर इट हैज अ बोलो बोलो बोलो, इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। यस, इट इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्यों है सर? क्योंकि मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन द लोन फंड्स, इसीलिए मेरा फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है। ये मैं क्वेश्चंस में करवाता आया हूं आपको। जी सर। तो गाइस बताओ, पहला क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का। एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, आप लोग डरते हो ये क्वेश्चन देख के, कोई भी एग्जाम में डर जाता, पर क्या कैपिटल बजटिंग, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं, क्या कंसेप्ट के बाहर का क्वेश्चन था? नहीं सर, कंसेप्ट के बाहर का क्वेश्चन नहीं था। क्या क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी था? जी सर, कैलकुलेशन लेंदी था। क्या क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था? नहीं सर, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं था। क्या क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी किया था? बेमतलब की बातें भर भर के लेंदी किया था? जी सर। तो भाई क्वेश्चन को ना टफ ऐसे ही बनाया जाता है। जबकि देखो, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये पहला पैरा तो पूरा ही काम का नहीं था, फिर उसके बाद यहां पे डिटेल्स दिया, बस उसके बाद कोई भी पैरा अपना काम का नहीं था। डन डन। तो इस तरीके से गाइस हमने अपना पहला वाला पोर्शन खत्म किया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई, बट आई होप सर ये कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन कर जाना। अगर ये क्वेश्चन आप कर गए तो यकीन मानो इसको करने के बाद आपके पास कोई ज्यादा टफ पार्ट बचेगा नहीं करने के लिए, सारे कंसेप्ट्स कवर करें। डन डन गाइज, ये हमारा पार्ट 1 है। बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसके बाद कॉस्टिंग की भी आरटीपी डालूंगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहता आया हूं गाइज, कभी भी आपको कॉस्ट एफएम एसएम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अमित भाई हमेशा आपके साथ हैं। और गाइज, कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत लगे तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कहां पे? फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद मेरा इंस्टा। एंड अभी मैं आपको बता दूं गाइस, हमारी कॉस्ट की पावर बैचेस ऑन है, कॉस्ट की फ्री पावर बैचेस ऑन है, जिसमें मैं बहुत प्यारे तरीके से बहुत सारी चीजें कवर करवा रहा हूं। सारा सिलेबस सिर्फ 40 आवर्स के अंदर। 1 अगस्त से हमारी एफएम की भी फ्री पावर बैच स्टार्ट है, जो कि यूट्यूब पे ही होने वाली है। डन गाइस, डन। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से पावर बैच में, और अगर कोई भी डाउट्स लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।